नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं नितिशा बंसल। सिसोदिया को क्लीन चिट क्या हुआ है? दरअसल क्यों ये सवाल उठ खड़े हुए हैं? क्यों बात आज एक बार फिर सिसोदिया की हो रही है? क्यों बात हो रही है सीबीआई की? क्यों बात हो रही है दिल्ली की आबकारी नीति की? इस सब के बारे में आज हम आपको बताएंगे। दरअसल हुआ ये है कि दिल्ली के शराब घोटाले के मामले में सीबीआई ने आज 7 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। सीबीआई ने दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में ये आरोप पत्र दायर किया। इसी कोर्ट में आबकारी नीति घोटाले की सुनवाई हो रही है और सीबीआई ने कोर्ट को बताया है कि जिन 7 लोगों के खिलाफ चार्जशीट फाइल की गई है उसमें 3 लोग पब्लिक सर्वेंट हैं। इसके साथ ही सीबीआई ने कोर्ट को यह भी बताया कि मामले में उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के खिलाफ अभी जांच चल रही है। मामले में जिन 7 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया है उनके नाम विजय नायर, अभिषेक बोईपल्ली, समीर महेंद्रू, मुत्था गौतम, अरुण आर पिल्लई है। इसके अलावा सीबीआई ने एक्साइज के 2 पूर्व अधिकारियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। अब इस चार्जशीट पर कोर्ट में सुनवाई की जाएगी। सीबीआई ने बताया कि आरोप पत्र में 2 गिरफ्तार कारोबारी हैं, एक समाचार चैनल का प्रमुख है, हैदराबाद निवासी एक शराब कारोबारी है, दिल्ली निवासी एक शराब वितरक है और आबकारी विभाग के 2 अधिकारी शामिल हैं। अधिकारियों ने कहा कि एजेंसी की जांच अभी जारी है। सीबीआई ने 10,000 पेज की चार्जशीट दाखिल की है और अब राउज एवेन्यू कोर्ट मामले में 30 नवंबर को अगली सुनवाई करेगा। कोर्ट में सीबीआई की चार्जशीट पर संज्ञान लेने पर बहस होगी। वहीं सीबीआई की चार्जशीट के बाद सीएम अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया है। साथ ही आम आदमी पार्टी की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस पूरे मामले पर जोर शोर से सीबीआई और ईडी पर हमला बोला गया है। सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने ट्वीट में क्या कहा है। तो अरविंद केजरीवाल ने लिखा कि सीबीआई चार्जशीट में मनीष का नाम नहीं, पूरा केस फर्जी, रेड में कुछ नहीं मिला, 800 अफसरों को 4 महीने जांच में कुछ नहीं मिला। मनीष ने शिक्षा क्रांति से देश के करोड़ों गरीब बच्चों को अच्छे भविष्य की उम्मीद दी। मुझे दुख है ऐसे शख्स को झूठे केस में बदनाम करने की साजिश रची गई। तो आज सीबीआई ने दरअसल राउज एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की है और ये जो चार्जशीट दाखिल की गई है ये पहली चार्जशीट है। हम ये नहीं कह रहे कि आगे और चार्जशीट दाखिल नहीं होंगी, लेकिन दरअसल सवाल आज ये उठ रहा है कि मनीष सिसोदिया दिल्ली के उप मुख्यमंत्री, दिल्ली के शिक्षा मंत्री, उनको मुख्य आरोपी बनाया गया था और मुख्य आरोपी का नाम इस पहली चार्जशीट में नहीं है। इसको लेकर आम आदमी पार्टी आज लामबंद हो गई है और आम आदमी पार्टी ने आज तमाम तरीके के आरोप लगाए हैं। इसीलिए अरविंद केजरीवाल ने भी ये ट्वीट किया और साथ ही आम आदमी पार्टी की तरफ से आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और सौरभ भारद्वाज ने जमकर हमला बोला। 6 महीने बीत गए, सीबीआई ने और ईडी ने लगभग 500 अफसरों की टीम बना रखी है, जिन्होंने मुझे लगता है 600 से अधिक जगहों पे छापे मारे। मनीष जी के घर पे छापे मारे, कई बार पूछताछ की और आज 500 अफसरों द्वारा छानबीन करने के बाद 600 जगह छापे मारने के बाद चार्जशीट कोर्ट के अंदर दायर की है। अभी कोर्ट का फैसला नहीं आया है, अभी तो सिर्फ यह चीज दायर की है कि किन लोगों के खिलाफ आरोप तय किए जाएं और जिन लोगों के खिलाफ आरोप तय किए जा रहे हैं उसमें आरोपी नंबर 1 जो सीबीआई ने बनाया था, माननीय उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी, आरोपी नंबर 1 का नाम ही नहीं है। मनीष सिसोदिया जी का चार्जशीट के अंदर नाम नहीं है। इसका मतलब है सीबीआई को इतनी छापे मारने के बाद, इतने गवाहों के बयान लेने के बाद,
लोगों को डरा धमका के सरकारी गवाह बनाने के बाद, ये सब करने के बाद भी एक साक्ष्य नहीं। आपने सुना क्या कुछ आम आदमी पार्टी ने आज कहा है, किस तरह से आज आम आदमी पार्टी हमलावर रही। और वजह यह थी कि 10,000 पन्नों की आज चार्जशीट दायर की गई है। ये पहली चार्जशीट है, लेकिन इसमें मुख्य आरोपी का नाम नहीं शामिल है। हालांकि सीबीआई ने कोर्ट में ये कहा है कि अभी जांच चल रही है, मनीष सिसोदिया को लेकर भी जांच चल रही है। अब आज की इस चर्चा में हम किन सवालों के इर्द गिर्द बात करने वाले हैं, एक बार वो हम आपको बता देते हैं। कई सवाल आज की इस चार्जशीट के बाद खड़े हो गए हैं। सीबीआई की चार्जशीट में मुख्य आरोपी का नाम क्यों नहीं? क्या सीबीआई ईडी नहीं जुटा पाई सिसोदिया के खिलाफ सबूत? क्या वजह है कि सीबीआई पर्याप्त सबूत नहीं जुटा पाई? क्या आपके झूठे केस वाले दावों में है सच्चाई? क्या मनीष सिसोदिया है बेगुनाह? 6 महीने और 500 अफसर लगे, फिर भी क्यों नहीं मिले सबूत? तो तमाम ये सवाल आज उठ रहे हैं। दरअसल सीबीआई ने लगातार इस पूरे मामले में छानबीन की है। कई जगह छापेमारी की गई, देश भर में अलग अलग राज्यों में छापेमारी की गई, और उसके बावजूद जो पहली चार्जशीट दाखिल की गई है उसमें मुख्य आरोपी का नाम नहीं है। ये एक बड़ा सवाल खड़ा करता है कि आखिर मुख्य आरोपी के खिलाफ सबूत ना जुटा पाने की क्या वजह है, क्योंकि सीबीआई और ईडी जैसी जो जांच एजेंसियां हैं ये अपने काम में नाकाम साबित हुई है, ये कहा जाए, या फिर इस पूरी आबकारी नीति में जो ये जो पूरा घोटाला, कथित घोटाला जिसको कहा जा रहा है, इसमें कई और लोग और कई और खुलासे अभी होने बाकी हैं, जिसकी वजह से आज जो चार्जशीट दाखिल की गई है उसमें सिसोदिया का नाम नहीं दिया गया। तो आपको बता दें कि दरअसल लगभग जून महीने से इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी हमलावर रही थी, और सिर्फ बीजेपी ने नहीं, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी, साथ ही तमाम विरोधी अन्य दल भी लगातार आम आदमी पार्टी को, मनीष सिसोदिया को, अरविंद केजरीवाल को घेरे हुए थे। लेकिन हैरत तब हुई जब आज राउज एवेन्यू कोर्ट में सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल की, और इस चार्जशीट में अरविंद केजरीवाल सरकार में उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया साहब का नाम नहीं था, और इसी पर सवाल खड़े हुए हैं। आप आएगा? इसी को लेकर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। मेरे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ राजेश झा साहब भारतीय जनता पार्टी से जुड़ चुके हैं, उनके साथ हम चर्चा को शुरू करेंगे। झा साहब, आज जो चार्जशीट दाखिल की है उसके बाद कई सवाल उठ खड़े हुए हैं, और आम आदमी पार्टी को तो आप देख ही रहे हैं, काफ़ी मुखर होकर आज आम आदमी पार्टी एक बार फिर वही अपने तमाम बातें दोहरा रही है कि ये पूरा केस झूठा था। देखिए, ऐसा है कि आम आदमी पार्टी झूठ की पार्टी ही है, उनका एक ही काम है इस तरह के बात को ही हमेशा ऐसा ही बात करना। मैं पूछ रहा हूं कि आज जो इनके 1 दर्जन से ऊपर विधायक जेल के चक्कर काट चुके, आज जो सत्येंद्र जैन जेल के अंदर बैठे हुए हैं, आज वो आए दिन रोज कोई ना कोई विधायक को पिटाई हो जाता है, किसी के ऊपर चार्जशीट हो जाता है, किसी के पास सीबीआई हो जाता है। तो ये इनको झूठ बोलने की आदत है।
ठीक है, अगर जुडिशियरी मैटर है, अगर कुछ नहीं है, पाक साफ है, तो ठीक है, ये डिसीजन तो जुडिशियरी के ऊपर है। अगर तुमने गलती की है, सीबीआई को शक है। नहीं 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 झा साहब, सवाल तो ये उठ रहा है कि मुख्य आरोपी बनाया गया था सिसोदिया को, मनीष सिसोदिया जी को मुख्य आरोपी बनाया था, और सीबीआई की चार्जशीट में मुख्य आरोपी का ही नाम नहीं है। इसके पीछे क्या वजह है? इसके पीछे वजह ये है कि देखिए, सीबीआई अपना काम कर रही है। हाँ। जो पूरा सिस्टम है, जुडिशियरी सिस्टम है या सीबीआई सिस्टम है, वो अपना काम कर रही है। तो इसके लिए पार्टी, भारतीय जनता पार्टी को इनसे क्या लेना देना है कि इनका नाम है या नहीं है? ये तो उनके ऊपर डिपेंड करता है ना, जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। उनको अगर लगता है कि ये आरोपी हैं, इन्होंने किया है काम, गलत काम किया है, तो उसका निर्णय वो करेंगे। राजनीतिक दल बोल रहे थे, बीजेपी बहुत मुखर होकर कह रही थी कि ये पूरा घोटाला किया गया है, मनीष सिसोदिया। घोटाला तो है ही, घोटाला 100% घोटाला है। भी उठ रहे थे और उनको मुख्य आरोपी बनाया गया था। ठीक है, मैं आपके पास फिर से आऊंगी। जावेद मलिक साहब मेरे साथ जुड़े हैं कांग्रेस से। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका एफएम न्यूज पर। थैंक यू नितिशा जी। चार्जशीट दाखिल की है, उसमें मुख्य आरोपी का ही नाम नहीं है। क्या आपको नहीं लगता कि ये सवाल उठना जायज है कि आखिर 6 महीने से क्या चल रहा था? जी देखिए नितिशा जी, प्रॉब्लम ये है कि सीबीआई जो है वो छापा जो है कभी भी बीजेपी वालों को खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करती और बीजेपी के मित्रों के खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं करती है। हो सकता है चार्जशीट से नाम निकालने के पीछे कोई डील हो गई हो भाजपा की और आम आदमी पार्टी की एमसीडी चुनाव को लेके या गुजरात चुनाव को लेके। तो यही मेरे को तो जानकारी मिल रही है कि आप इतना हंगामा कर रहे थे, इतने सबूत थे, इतनी जांच बैठ रही थी, तो सीबीआई क्यों फेल हो गई? ये वही सीबीआई है जो अपने ही दफ्तर पे छापा मार रही थी और ये वही सीबीआई है जिसने मनोज प्रसाद जो कि ब्राइबरी केस में फंसे हुए थे, उनकी भी चार्जशीट दाखिल नहीं की थी टाइम पे, उनको बेल मिल गई थी। और ये वही सीबीआई है जिसमें सीबीआई के डीएसपी थे देवेंद्र कुमार, क्योंकि चार्जशीट टाइम पे दाखिल नहीं की गई थी। और जो सीबीआई है इससे आगे निकल गया हमारा एनआईए ने तो टाइम पे चार्जशीट फाइल नहीं की। जो पुलवामा का आतंक का आरोपी था देवेंद्र, डीएसपी देवेंद्र, उसको जमानत मिल गई। तो जो हमारी केंद्र की सरकार है, ये केवल सीबीआई, ईडी हो, सीबीआई हो, एनआईए हो, ये केवल विपक्ष के लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है और अपने मित्रों के खिलाफ कोई कार्रवाई ये नहीं कर रही है। और हमें तो ऐसा ही लग रहा है कि आप पार्टी बी टीम है इनकी, तो इसलिए इनको निकाल दिया गया, बचा दिया गया। आम आदमी पार्टी बी टीम हो गई। ठीक, राजीव जी एक चीज बताइए, जिस तरह से लगातार आरोप उठ रहे थे और आप भी कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी में कई चीजें गलत चल रही थी जिसके चलते अब आप उनके साथ नहीं हैं, क्या लगता है आपको, क्या ऐसा हुआ कि लगातार आम आदमी पार्टी कहती रही कि हम कट्टर ईमानदार पार्टी हैं, लेकिन अब बीजेपी, कांग्रेस, तमाम विरोधी दल इस बात पर अड़े रहे कि नहीं कट्टर ईमानदार नहीं, कट्टर भ्रष्टाचारी हैं, और आज जब 10,000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की गई तो उसमें मुख्य आरोपी का नाम नहीं था? देखिए, एक तो अभी सीबीआई का जो आरोप पत्र आया है उसमें ये कहा गया है कि मनीष सिसोदिया का नाम अभी जो आरोपी है उनमें नहीं है, परंतु मनीष सिसोदिया के मामले में जांच अभी जारी रहेगी, ये कहा गया है। इसलिए मनीष सिसोदिया को तो क्लीन चिट मिल गया है ऐसा नहीं कह सकते। क्लीन चिट नहीं मिला है, लेकिन मुख्य आरोपी के खिलाफ ही पर्याप्त सबूत नहीं मिल पाए। ये अपने विपक्षी जो होते हैं, विपक्षी लीडर जो है उनके बारे में कभी बहुत निष्पक्ष नहीं रहती है, परंतु जो मुख्य आरोपी जिसको हम कहते हैं, दूसरी तरफ सीबीआई का जो एकदम कानूनन और कार्य होना चाहिए वो यही होना चाहिए कि जब तक ठोस गवाही ना इकट्ठी हो जाए, जितनी गवाही ऐसे इकट्ठी नहीं हो जाए तब तक आरोपी ना बनाए। तो इस मामले में लगता है कि सीबीआई अभी सिर्फ फंसाने के लिए काम करते हुए नजर नहीं आ रही है। उसने अभी, क्योंकि अभी पूरी गवाही उनको अभी नहीं मिली है और मिलने की उम्मीद है, इसलिए जांच जारी रहेगी ऐसा उन्होंने कहा है। तो ये एक यूनिक केस है। अभी साथी कह रहे थे कि हो सकता है कोई डील हो गया हो, तो राजनीति में जो चलता है उसके बारे में तो कुछ भी कह सकते हैं, क्योंकि सीबीआई का भी करेक्टर ये रहा है कि अपने विरोधियों को झूठे केस, सच्चे केस में फंसा देते हैं। यहाँ अगर फंसा नहीं रहे हैं तो दोनों बातें हो सकती हैं। तीसरा, आपने जो कहा कट्टर ईमानदार पार्टी का दावा है, मुझे हंसी आती है कि आज भी अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के इस दावे पे या इस उवाच पे वो कहते हैं हम कट्टर ईमानदार हैं, और तो विश्वास करता है तो उसपे तरस आता है कि लगातार आपके सामने झूठ पे झूठ बोलते जाते हैं, लगातार झूठ पे झूठ साबित होते जाते हैं, और फिर भी वो ये दोहराते रहते हैं कि ईमानदार हैं।
तो कैसे इस पे विश्वास किया जाए? विश्वास ही नहीं, यहाँ तो उस पर विचार करने की बात ही नहीं है। ठीक है। आप कहाँ से कहाँ तक देखेंगे, जो साबित करता है कि कोई ईमानदारी की बात नहीं है। पंजाब में देख लीजिए, क्या नशा रुक गया? किस तरह से ये जो गैंगस्टर एड के माध्यम से किस तरह से इनका केस कैसे चल रहा है, और कितना पैसा पंजाब का गुजरात में पहुंचा दिया गया कैंपेन चलाने के लिए, और किस तरह पहले विदेशों से पैसा लेकर पंजाब में और पंजाब से पैसा लेकर कमाया गया, क्या क्या नहीं हुआ। उसके बाद भी कोई कहे हम तो बहुत कट्टर ईमानदार हैं, ये बहुत हास्यास्पद बात है। और वो एक्साइज पॉलिसी की बात करें, सीबीआई मनीष सिसोदिया को आरोपी बनाए या ना बनाए, उनके पास क्या गवाही आती है हम नहीं जानते, परंतु ये तो बिल्कुल साफ है। ठीक है, एक सवाल जो राजीव जी आपने उठाया और जावेद जी ने भी उठाया, वो सवाल मुझे लगता है बीजेपी से लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। झा साहब, अभी अभी राजीव जी ने कहा, जावेद जी ने कहा कि ऐसा भी हो सकता है कि कोई डील हो गई हो। ये आरोप बार बार लग रहे हैं सर। पहले ये कहा जा रहा था कि फंसाने की कोशिश की जा रही है, अभी जावेद साहब ने भी ये बात दोहराई। उसके बाद में अब ये कहा जा रहा है कि नाम नहीं है, तो दोनों चीजों की संभावना है कि या तो अभी ठोस गवाही नहीं मिली है या फिर कोई डील हो गई है। सर, फिर से आरोप लग रहा है कि केंद्रीय जांच एजेंसियां स्वतंत्र काम नहीं कर रही हैं, बल्कि पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है। ऐसा कुछ नहीं है। डील तो ये दोनों पार्टी में पहले भी हो चुकी। दिल्ली में एक बार डील होके दोनों सत्ता में आए, दोनों मिलकर सत्ता चलाए, फिर आपस में बना नहीं, लूट खसोट का हिस्सेदारी ठीक से नहीं कर पाए, तो दोनों को अलग होना पड़ा। आपको ये पता है भारतीय जनता पार्टी कोई डील नहीं करती। दूसरी बात, इस तरह का बात करना बेबुनियाद है। अभी आप देख रहे हैं कि बहुत ही साधारण सा एक सवाल है कि अभी एमसीडी का चुनाव दिल्ली में चल रहा है, और जो लड़ाई है वो आम सभी को पता है कि भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच में कांटे की टक्कर है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी चूंकि 15 साल से सत्ता में है एमसीडी में और पुनः सत्ता में आने जा रही है, तो ऐसे स्थिति में हम ये क्या बेवकूफी वाली बात करें कि हम डील कर लिए और हम जो है सो केजरीवाल जी को बोले कि आप तुम नाम गवाओ, तुम सारे सीट पे जीतो। एक बात बताओ, मैं इन लोगों की कथनी करनी, ये पार्टी जो ईमानदार की हर समय ईमानदारी, मैं ही ईमानदार, मैं ही शरीफ, मैं ही सब कुछ कर सकता हूँ, कहाँ से कर रहे हो? ये पंजाब की स्थिति देख लीजिए। आज पंजाब से 100 गाड़ियों में लोग आए हैं और दिल्ली में वही सारे सिख समुदाय के लोग घूम रहे हैं और एक ही बात कर रहे हैं कि आम आदमी पार्टी को वोट मत डालना एमसीडी में। मैं ये डील की बात करते हैं, ऐसा कोई नहीं है। सीबीआई अपना स्वतंत्र जांच कर रही है, इनके ऊपर जांच जारी रहेगा और अभी पूरी संभावना है कि अगर कोई सबूत आएगा तो निश्चित रूप से इनको भी आरोपी बनाया जाएगा। जवाब ले लेते हैं जी सर, कहिए। मैं ये कहना चाहूंगा नीतीशा जी, भाजपा प्रवक्ता कह रहे हैं क्या कोई डील नहीं करती है भाजपा पार्टी, तो एकनाथ शिंदे के साथ महाराष्ट्र में क्या डील हुई थी वो भी बता दे जरा देश को, बता दीजिए। डील नहीं करते, आप बहुत ईमानदार लोग हैं। हम लोग कोई डील नहीं करते हैं। आपकी पार्टी टूट के आएगी और आत्मसमर्पण करेगी तो हम तो स्वागत करें, आ जाओ, मिलकर करो काम, स्वच्छता के साथ काम करोगे, निष्पक्षता के साथ काम करोगे। भाजपा के ऊपर कोई करप्शन के चार्जेस नहीं है। कांग्रेस पार्टी तो ऐसी बात ना करे जो करप्शन के चार्जेस से घिरे हुए हैं। हम 8 साल से देश के प्रगति के मार्ग पे लेके चल रहे हैं। झा साहब, राजीव जी, मेरे साथ प्रशांत कुमार यादव जी जुड़ चुके हैं जो कि आम आदमी पार्टी के नुमाइंदे हैं। स्वागत है प्रशांत जी आपका एफएम न्यूज पर। प्रशांत जी, आज जो सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल की है उसमें मनीष सिसोदिया जी का नाम नहीं है। बात ये चल रही है कि आज की चार्जशीट में नाम नहीं है, इसको लेकर आम आदमी पार्टी जो अब तक दावे करती आई है कि ये केस झूठा है, क्या उन आरोपों को बल मिलता है? जो दावे करती आई है आम आदमी पार्टी, क्या उनको बल मिलता है? क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल है, ये तो एकदम क्लियर है। हम पहले से ही कह रहे थे, अरविंद केजरीवाल जी, सिसोदिया जी पहले से ही कह रहे थे ये सब कुछ झूठ बना के रखा हुआ है भाजपा ने। क्यों? क्योंकि भाजपा को ये डर है कि भाजपा गुजरात में, हिमाचल में और एमसीडी में बुरी तरह हारने वाली है। इनके पास विकास के नाम पे बात करने को 2 शब्द नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री केजरीवाल जी बनने वाले हैं। इन्होंने पूरा 15 सालों में जो इकट्ठा किया है, तो इनके पास क्या है कि जबरदस्ती आरोप लगाओ और डाल दो जेल में। सत्येंद्र
रंजन जी को आरोप लगा के डाल दो जेल में, प्रशांत साहब, क्योंकि वो एक और हिमाचल में सवाल मेरे बीजेपी पास है। को। देखिए प्रशांत साहब, अभी आपके जुड़ने से पहले मेरी बात हो रही थी, यहाँ पर मेरे साथ राजेश झा साहब जुड़े हुए हैं बीजेपी से, मेरे साथ जावेद मलिक जी जुड़े हुए हैं कांग्रेस से, और राजीव गोद्रा जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। पहले आप ही के सहयोगी हुआ करते थे आम आदमी पार्टी के, लेकिन अब आपके साथ नहीं है। तो इस पूरे प्रकरण के बाद, इस पूरी चर्चा में राजीव जी और जावेद मलिक साहब का ये कहना है कि ऐसा हो सकता है कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच कोई साठगांठ हो गई हो, कोई डील हो गई हो, और इसीलिए आज चार्जशीट में नाम नहीं था सिसोदिया जी का। अच्छा, मैं इस पर टिप्पणी ये देना चाहूंगा कि कांग्रेस के बारे में जनरली आम आदमी पार्टी के जो भी प्रवक्ता हैं या मैं हूं, कोई नेता है, ज्यादा बात नहीं करते, क्योंकि कांग्रेस तो कहीं की रही ही नहीं है। इनका तो यही नहीं पता होता कि सुबह बात कर रहे हैं, शाम को पता नहीं बीजेपी कब इनको धमका के खरीद ले या कुछ लालच दे के खरीद ले। तो इनकी तो कोई बात ही नहीं है, इनका कोई रोल ही नहीं है, इनका कहीं रोल नहीं है, इनका एमसीडी में कोई रोल नहीं, दिल्ली की विधानसभा में रोल नहीं है, और पंजाब से भी इनका रोल खत्म हो गया। अब हिमाचल और पंजाब जब रिजल्ट आएगा गुजरात का, वहां से भी खत्म हो जाएगा। तो मैं इन पे कोई टिप्पणी देकर के अपना समय जाया नहीं करना चाहूंगा। सिर्फ इतना कहूंगा कि भाजपा बहुत ही गंदी राजनीति कर रही है। आज सुप्रीम कोर्ट ने भी इंटरवेन किया, आपने देखा होगा। इलेक्शन कमीशन के जो चीफ है उनको कितना जल्दी सेलेक्ट किया जाता है, उसका प्रोसेस पे सवाल उठाया सुप्रीम कोर्ट ने। तो आप समझिए कि ये जो इंडिपेंडेंट बॉडीज हैं वो अपने डिसीजन कहाँ ले पा रही हैं? वो गवर्नमेंट के, बीजेपी के प्रेशर में सारे डिसीजन ले रही हैं। चाहे सत्येंद्र जी पर ये झूठो सालों साल आरोप है तो उनको जबरदस्ती जेल में डाल दिया। अब सिसोदिया जी का आज खुद जब सीबीआई ने चार्जशीट जो फाइल किया तो उसमें नाम नहीं है, तो इसका मतलब बहुत साफ साफ है। लेकिन मतलब प्रशांत जी, आपको ये समझना होगा, अभी पूरी क्लीन चिट भी नहीं दी गई है। ये कहा गया है कोर्ट में कि सिसोदिया जी के ऊपर जांच चल रही है, अभी जांच जारी है। ये नहीं कहा गया है कि उनका नाम ही नहीं आएगा। और इसके अलावा नहीं, ये नाम तो आप सरकार में, आपके अंडर है सीबीआई, आपके अंडर ईडी है, आपके अंदर सब कुछ है, आईटी है, आप जिसको चाहे उसको उठा के डाल सकते हैं जेल में। लेकिन उसका रिजल्ट क्या निकलता है? आम आदमी पार्टी के तमाम एमएलए को ठीक इसी तरीके से जबरदस्ती डाला गया, सारे के सारे क्लियर और क्लीन चिट के साथ बाहर आए। तो क्या है? ये गुंडागर्दी है। ये इंडिपेंडेंट एजेंसीज का जो दुरुपयोग भाजपा ने जिस तरीके से किया है, ये बहुत ही जो है असंवैधानिक है। और मुझे लगता है माननीय न्यायालय इसमें जो है दखल दें और इस पर कुछ न कुछ जो है निर्णय ले, ताकि ऐसे इस तरीके से लोकतंत्र खत्म न हो जाए कहीं। और बीजेपी के मन में तो एक डर बैठ गया है कि इनका 15 साल का भ्रष्टाचार का जो कूड़ा दिल्ली में जमा वो खत्म होने वाला है। इनके पास कुछ है नहीं। थोड़ी देर पहले आज तक पर समित पात्रा जी अपना मानसिक संतुलन जो खो बैठे थे, वो दनादन बोले जा रहे थे। अंजना ओम कश्यप जी उनसे कह रही थी दूसरे पक्ष की बात सुन लीजिए। प्लीज प्रशांत जी, निजी कमेंट से बचिए। तो मैं वही कह रहा हूँ कि ये साफ क्लियर है, आम आदमी पार्टी एक ईमानदार पार्टी है। इसका नेता जो है देशभक्त है, सारे नेता जो भी हैं, और सबके सब ईमानदार है। और अब तो बीजेपी की इंडिपेंडेंट एजेंसी ही क्लीन चिट दे रही है, इससे बड़ा आप हम सबूत क्या देंगे? ठीक है, राजीव जी आप कुछ कह रहे थे सर? मैं बोल रहा हूँ कि मैं ये इतना ईमानदार है, और पूरी ईमानदारी पे पूरे देश में चुनाव लड़ रहे हैं, और अभी तक केवल इनका दिल्ली और अभी पंजाब बस इतना ही है। हर जगह पर इनका जमानत जब्त होता है। अभी ये गुजरात की ख्वाब देख रहे हैं। इनको पता नहीं है कि वहां पर इनका खाता भी नहीं खुलना है। ये हिमाचल की ख्वाब देख रहे हैं। ये दिल्ली में इनके विधायक को दौड़ा कर पीटा जा रहा है, और पार्टी के लोग ही पीटते हैं कि तुमने टिकट बेचा है। किस मुंह से ये ईमानदारी की बात करते हैं मैडम, ये समझ में नहीं आता है। जरा इनसे पूछिए कि आपके नेताओं को क्यों दौड़ा के लोग दिल्ली के अंदर पीट रहे हैं। और जो नेता, 1 दर्जन से ऊपर नेता जेल की काल कोठरी में है, वो विधायक बार जो सभी विधायक, आज सत्येंद्र जैन के ऊपर भी ये कुछ बोले ना। मनीष सिसोदिया का जांच अभी चल रहा है, और वो निश्चित रूप से इसमें दोषी हैं। भाजपा ऐसा मानती है कि मनीष सिसोदिया ने शराब में बहुत बड़ा घोटाला किया है, और जिस माध्यम से किया है उसकी सारी सबूत इकट्ठा होगी, और वो जांच एजेंसी में फंसेंगे। अभी वो बरी नहीं हुए हैं। आप अभी अपना ईमानदारी का तमगा मत लगाइए अपने ऊपर। भाजपा एक सिर्फ गुंडों की पार्टी है, जिसमें बलात्कारी, आतंकवादी और जितने भी बलात्कारी, सबसे पहले बलात्कारी विधायक आपका निकला। ठीक है, आपका बलात्कारी विधायक, आप शराब के ट्रक के साथ जब्त होते हैं, आपका विधायक। कैसी बात करते हैं? कौन सी बात आप कर रहे हैं? आपने छोड़ा किसको है? किसको छोड़ा? आपके विधायकों ने जो किया वो आपने छोड़ा किसको है? नहीं सर,
भाजपा एक ऐसी पार्टी है। मलिक साहब, आम आदमी पार्टी को आपको क्या लग रहा है कि ये आज जो हुआ है, जो चार्जशीट में, पहली चार्जशीट में नाम नहीं है, उसमें उसका फायदा क्या इनको गुजरात चुनाव में मिल पाएगा? और ये तो कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी तो बात ही ना करे हमारे बारे में, कांग्रेस का तो पूरा सुपड़ा साफ है, देश में कहीं पर इनका कोई अब इम्पैक्ट नहीं रहा है। क्या कहेंगे आप, गुजरात चुनावों में फायदा मिलेगा और क्या कांग्रेस का स्टैंड है इस पर? देखिए, हम जो है ये पहले कह रहे थे हिमाचल में सरकार आ गई, ये हिमाचल छोड़ के भाग गए थे, अब ये गुजरात छोड़ के भागने वाले हैं, क्योंकि सच्चाई पता लगने लगी कि वहां पे केवल भाजपा की टक्कर है, हिमाचल में भी और वहां पे भी। और भाजपा हमारी हिमाचल में सरकार बन रही है और गुजरात में भी बनेगी। ये भ्रम में रहते हैं और झूठ बोलते हैं। इनका प्रचार जो है वो भाजपा से भी आगे निकल गया प्रचार में और झूठ में। और ये ईमानदार पार्टी बनते हैं। लोकपाल पाए थे, लोकपाल बनाया या नहीं बनाया आपने बताना जरा। एक यूनिवर्सिटी बता दो दिल्ली में बनाई हो तो। विकास किया, सारे स्कूल हमारे बने हुए दिल्ली में, आपने कलर करा दिया कि हमने बना दिए। एक यूनिवर्सिटी का नाम बता दो, शिक्षा में 40% बजट खर्च कर रहे हो, एक यूनिवर्सिटी का नाम बता दो जो दिल्ली में बनाई और चल रही हो। झूठ बोलना इनका काम है। केवल जो जनता का पैसा है वो हजार करोड़ रुपया हर साल ये केवल एड में खर्च करते हैं, क्योंकि काम दिखाने को है नहीं। ये ठीक है सर। कांग्रेस वालों का तो ये हाल है कि उधर राहुल जी जो है कर देते हैं, एक यात्रा चला रहे हैं। अगर कोई इन्होंने परमानेंट किया हो तो बता दीजिए। एक सीटर को इन्होंने परमानेंट नहीं किया। कितनी शिक्षा में नौकरी थी बता दीजिए। झूठ बोलना और बार बार बोलना, ये भाजपा के भी आगे निकल गए। ये भाजपा के उस्ताद बन चुके हैं झूठ बोलने में और प्रचार करने में। और ये कांग्रेस को नकार रहे हैं बार बार। कांग्रेस वही है जहाँ कांग्रेस को मैं नहीं नकार रहा श्रीमान, कांग्रेस को जनता नकार रही है और आप खुद अपने नेताओं को भेज देते हैं भाजपा के हाथों। गोवा में आपके 9 MLA बन गए, उधर भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, इधर कांग्रेस छोड़ो यात्रा चल रही है। तो मैं कुछ कह नहीं रहा, आप साथ से देखिए ना। ठीक है। देखिए, सवाल यही उठता है जब सीबीआई और ईडी जैसी बड़ी केंद्रीय जांच एजेंसियां पूरे मामले की जांच कर रही है, 6 महीने से पूरा यह जांच चल रही है, 500 अफसर लगे हुए हैं। उसके बाद जब पहली चार्जशीट आती है उसमें मुख्य आरोपी का अगर नाम नहीं होता है तो ये बहुत सोचने वाली बात है कि आखिर जांच क्या वाकई सही दिशा में बढ़ रही है। समय मेरे पास खत्म हो रहा है। राजेश झा साहब, फाइनल कमेंट आपसे चाहूंगी सर, 10 सेकंड के अंदर दीजिएगा प्लीज। देखिए, अभी जांच पूरी होगी, फिर ये लोग अभी इनको क्लीन चिट दिए नहीं है। मैं आपसे इतना ही बोलना चाहता हूँ कि ये ईमानदार पार्टी नहीं है, इनके कोई भी नेता ईमानदार नहीं है। इनके ये ईमानदार पार्टी नहीं है, झूठ के बुनियाद पे है। और कांग्रेस से तुलना ना करें आम आदमी पार्टी आज के दिन में। कांग्रेस बहुत पुरानी पार्टी है, ठीक है। उनका थोड़ा सा डिग्री हुआ है, निश्चित रूप से वो घटे हैं, पहले की अपेक्षा काफी नीचे गए हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी अभी कुछ नहीं है। ये 2-4% है देश भर में। ठीक है, जावेद जी फाइनल कमेंट। का प्यार बहुत अच्छा लगा, प्रशांत जी आपके पास आऊंगी। जावेद जी फाइनल कमेंट सर, 10 सेकंड में दीजिएगा प्लीज। देखिए, आप पार्टी की डील हो चुकी है, हो सकता है इन्हें मुख्यमंत्री बना रही हो भाजपा, इसलिए उनका नाम काट दिया गया है। चलो ठीक है। राजीव जी फाइनल कमेंट सर। राजीव जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही। प्रशांत जी आपके पास आऊंगी, फाइनल कमेंट अपना दीजिएगा सर, 10 सेकंड में प्लीज। जी बिल्कुल। मैं तो ये कहूंगा कि कांग्रेस का भाजपा के प्रति और भाजपा का कांग्रेस के प्रति प्रेम मुझे बहुत अच्छा लगा। ये डर बहुत जरूरी है, तभी तो ये सर्वाइव कर पाएंगे। वहां से बिकेंगे, वहां खरीदेंगे, वहां खरीदार बैठे हैं। क्योंकि कांग्रेस के प्रति प्यार इसलिए दिखा रहे हैं भाजपा वाले कि आसानी से उनको तोड़ लेते हैं, डरा धमका के या फिर 2-4 करोड़ रुपए दे करके। ये जो पीएम फंड केयर का जो पैसा था ये कहाँ गया, ये गया कहाँ? और ये अदानी जी को नंबर 1 बना रहा है, वहां से जो कमीशन आती है जाती कहाँ है? ये कांग्रेस के एमएलए को, नेताओं को खरीदने में। चर्चा हम आज की चार्जशीट पर कर रहे थे। बिल्कुल, तो वहीं आ जाता हूँ। आम आदमी पार्टी देश की सबसे कट्टर ईमानदार आदमी पार्टी है, ईमानदार पार्टी है, इसके नेता ईमानदार है, ना डरते हैं ना झुकेंगे और देश में बदलाव कर रहे हैं और काम पर वोट मांगते हैं। हम किसी जाति धर्म पर वोट नहीं मांगते, हम काम पे बात करके वोट मांगते हैं। आप ईमानदार हो। आपने तो कहा था अगर हमारे ऊपर कोई भी, हम पहले बर्खास्त कर देंगे बात। तो हमने किया, हमने अपने स्वास्थ्य मंत्री को 50 किया, हम ईमानदार हैं। हो चुका है सर, इस तरह से बहस तो बढ़ती चली जाएगी, लेकिन मेरी मजबूरी है कि समय मेरे पास खत्म हो चुका है, इसलिए इस बहस को मुझे यहीं रोकना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश झा साहब, प्रशांत कुमार जी, जावेद मलिक जी और राजीव कोटरा जी। आप चारों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी धन्यवाद। तो आम आदमी पार्टी और दिल्ली सरकार लगातार सवालों के घेरे में थी।
बीते 6 महीने से दिल्ली की एक्साइज पॉलिसी को लेकर तमाम तरीके के सवाल किए जा रहे थे, आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार चल रहा था। लेकिन हैरत तब हुई जब आज सीबीआई ने अपनी 10,000 पन्नों की चार्जशीट दायर की राउज एवेन्यू कोर्ट में, और उसमें मुख्य आरोपी का ही नाम नहीं था। हालांकि ये भी कहा गया कोर्ट में कि जांच अभी उन पर चल रही है, लेकिन सवाल ये उठता है क्या जांच सही दिशा में चल रही है? आखिर क्या वजह रही कि सीबीआई को 6 महीने की जांच के बाद, इतनी तमाम छापेमारियों के बाद, 500 अफसरों को लगाने के बाद, सीबीआई और ईडी को संयुक्त रूप से काम करने के बाद भी पर्याप्त सबूत नहीं मिल पाए? तो ऐसे में सवाल खड़े होने लाजमी है। बहरहाल फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। खबरों के लिए आप बने रहिए एफएम न्यूज के साथ।